देखिए, आपको याद होगा मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कि जयंत चौधरी सपा के साथ ही आएंगे, चाहे जितनी कवायद कर ली जाए। उसके पीछे मैंने लॉजिक भी बताया था और मैंने वो तथ्य भी बताए थे, क्योंकि वो अपने पिताजी की गलतियों को समझ चुके हैं और उसके कारण जो है स्थितियां वो जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के साथ गए और जिस तरह से उन्हें धोखा मिला और सारी चीजें हुई, और जिस तरह से बीजेपी की सरकार आने के बाद में उनको दिल्ली से उनका बंगला खाली करा करके जिस तरह से बेइज्जत किया गया, सारी चीजें वो भूलने वाले नहीं है। तो वो सारी स्थितियां थी। उसके अलावा ये निजी के अलावा उन्हें पता था कि जो राजनीतिक रूप से जो भूमि है वहां पर यदि वो बीजेपी के साथ जाते हैं किसी भी स्थिति में, तो आज न उन्हें जाट माफ करेगा और न मुसलमान माफ करेगा। ऐसी स्थिति में जो उनका कॉम्बिनेशन बनता है वहां पर जीत का और अपना वजूद बचाए रखने, क्योंकि पिछले चुनावों में उनको साफ कर दिया है वहां की जनता ने। उनके पिता भी हार गए, वो भी हार गए। आप ये सारी चीजों को आप देखिए, उनकी पत्नी जिस तरह से उनके चुनाव में लगी थी पिछली बार और सब कुछ था, उसके बावजूद वो जगह नहीं बना पाए। तो इन सब स्थितियों में बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके लिए यही एक रास्ता था, और इस रास्ता ये उनकी मजबूरी भी है और ये राजनीतिक समझदारी भी है, दोनों चीजें हैं। तो इसलिए, और रही बात सीटों को लेकर के, मैंने तब भी कहा था कि 35 और 40 का लफड़ा चल रहा है। तो ये कुछ 30 दे रहे हैं, वो 35 पे बात बन रही है और 40 की है। तो ये एक स्थिति थी और वो स्थिति लगातार अभी कायम है, और मुझे लगता जी है वो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, वो सॉल्व हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, निश्चित रूप से अखिलेश को जो एनर्जी अभी पूरी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रणनीति पूरी पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो सामने वाला है वो निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। और दुश्मन को पहले भी कहा जाता है कि कमजोर नहीं समझना चाहिए, पुरानी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और नए में गलतियां ना हो, इसके लिए आपको काम करना चाहिए, मजबूती के साथ करना चाहिए। एक बड़ा बड़ा प्राकृतिक तरीका है, कहते हैं कि शेर के पंजे का जो जब वो मारता है तो उसका भार 10 टन का होता है। मतलब कि आपको पंजा उस तरह से चलाना चाहिए। तो ये बात अखिलेश को समझनी चाहिए, और अखिलेश भी ये बात समझते हैं कि यदि इस चुनाव में वो लूज कर गए, सत्ता में नहीं आते हैं, तो उस स्थिति में उनका राजनीतिक भविष्य खत्म होता है। तो बिल्कुल ऐसी सर। स्थिति में उनके लिए भी करो या मरो की स्थिति है। और सर्वाइवल की आप लड़ाई। एक चीज बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना उत्तर प्रदेश में बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोट है, जो एक वो अपना मानते आए हैं सवर्णों का वोट, और वो वोट उसको समाजवादी पार्टी नहीं काट पा रही है। इस बात को लोग समझने को तैयार नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा, उसे नहीं काट पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक से वो वोट छीनने के लिए कांग्रेस को का खड़ा होना बेहद जरूरी है। यदि कांग्रेस पार्टी उधर से वो वोट काटेगी, तो इधर जो अखिलेश को वोट मिलेंगे वो वोट सीट में कन्वर्ट होंगे, और सीट में जब वो कन्वर्ट होंगे तभी सत्ता की चाबी मिलेगी। इस गणित को भी समझना जरूरी है, ये मैथमेटिक्स बेहद जरूरी है। और इस अर्थशास्त्र को यदि हम समझ लेंगे तो उस स्थिति में बहुत अच्छा रहेगा। तो सपा और कांग्रेस लड़ने की बजाय दोनों भाजपा पर हमलावर रहे। नंबर एक, जनता से जुड़े मुद्दों को कनेक्ट करें, जनता से कनेक्ट करें और आगे बढ़ें। वो उन दलों को अपने साथ लाने की कोशिश करें जो पिछड़े वर्ग के वोट लाते हो, जो दलितों के वोट काटते हो, जो दूसरी चीजों में उस तरह से लाएं। तो उनको यदि लेकर के आएंगे तो उस स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, और अखिलेश नीत सरकार चाहे गठबंधन की बने चाहे वैसे बने, सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।